प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम लोग गुणनखंड से बनने वाले सारे सवालों को एक ही वीडियो में देखेंगे। जैसे दिया गया कि 144 का गुणनखंड कीजिए और ज्ञात कीजिए कुल गुणनखंडों की संख्या, मतलब 144 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। सम गुणनखंडों की संख्या, 144 का गुणनखंड करने पे कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो सम संख्या हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या, 144 का गुणनखंड करने पे कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो कि विषम संख्या हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, 144 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। वर्ग गुणनखंडों की संख्या, ये दोस्तों इसका मतलब है कि कितनी ऐसे 144 के गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या हैं। और पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या, मतलब कि 144 के कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण घन हैं। 7वां पॉइंट देखिए कि गुणनखंडों का कुल योग, यानी 144 के कुल जितने भी गुणनखंड हैं सारे गुणनखंडों का योग कितना होगा, इसको निकालना सीखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि किसी संख्या से भाज्य, अगर 144 की संख्या से भाज्य है तो उसमें कितने ऐसे गुणनखंड आ रहे हैं। जैसे 3 है तो 3 से भाज्य गुणनखंडों की संख्या यहाँ पूछा है, तो 144 के कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो 3 से कट जाएंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि 144 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों 144 का गुणनखंड देखा जाए। सबसे पहले आपको 144 को ऐसे लिख लेना है। 144 में सबसे छोटी संख्या यानी 2 से भाग करिए तो 2 सत्ते 14 और 2 दूना के 4, फिर 2 से काट लीजिए तो हो जाएगा 36, फिर 2 से काट लीजिए तो 18 आ जाएगा, फिर 2 से काट लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 9, फिर 3 से काट लीजिए तो यहाँ पे 3 होगा, और पुनः 3 से आप काट लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब आप 144 को क्या लिख सकते हैं, तो 144 को आप घात के रूप में लिखना चाहें तो 2, देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 हो जाएगा। गुणा में 3 2 बार आया है तो गुणा में 3 की पावर 2। यह 144 को मैंने एक अभाज्य गुणनखंड के घात के रूप में लिख दिया। अब देखिए सवाल क्या क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले नंबर पर मुझे पूछा गया है कुल गुणनखंडों की संख्या। तो चलिए निकाला जाए कुल गुणनखंडों की संख्या। तो होगा कुल गुणनखंडों की संख्या। अगर कुल गुणनखंडों की संख्या दोस्तों आपसे पूछा जाएगा तो क्या करना होगा कि संख्या बराबर, देखिए ये जो घात आपको दिख रही है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर जो 4 घात है, इस 4 को उतार लीजिएगा और इसमें 1 जोड़ लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा। ये जो 3 की पावर 2 है, 2 उतारिए 1 जोड़ के गुणा कर लीजिए, तो 4 1 5 और गुणा में 2 1 3, तो कितना आ जाएगा, ये होगा आपका 15। तो आ गया यहाँ से 15, यानी कि 144 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, 15। अगला देखिए क्या पूछा गया है कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी दोस्तों ऐसा सवाल आए आपसे, अगर दूसरा पूछा गया है सम गुणनखंड, अगर सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना बहुत आसान है। सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो 144 का सबसे पहले आप सम का मतलब 2 से जिसमें भाग चली जाए तो 144 का आप आधा कर दीजिए, तो 144 का आधा करेंगे कितना आएगा, 72। अब 72 को घात के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 72 को घात के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ 144 था तो हटा दीजिए ऊपर वाला, तो 72 गुणनखंड हो जाएंगे 2, यहाँ 2 1 2 2 3 और फिर 2 3, यानी कि 2 की पावर 3 और गुणा में 3 की पावर 2। इसके कुल गुणनखंड लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 72 को लिख दिया मैं 2 की पावर 3 और गुणा में 3 की पावर 2। तो अब यहाँ लिख सकता हूँ इसका कुल गुणनखंड कैसे निकलता है, तो आप लिख दीजिए 3 + 1 गुणा में 2 + 1 बराबर 4 गुणा में 3 बराबर आ जाएगा 12, यानी कि 144 के कुल कितने सम गुणनखंड होंगे, तो याद रखिएगा दोस्तों 12। करना क्या पड़ा है, बस जो संख्या का पूछे सम गुणनखंडों की संख्या, उस संख्या में 2 से भाग कर दीजिए। अगर उस संख्या में आप 2 से भाग कर देंगे वो आधा हो जाएगी, और उस जो आधा संख्या मिल रही है उसके कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल दीजिए, वही उस संख्या के सम गुणनखंडों की संख्या होगी। अब दोस्तों फिर तीसरा पॉइंट था कि 144 के विषम गुणनखंडों की संख्या। तो बताइए 144 के कुल कितने गुणनखंड आए थे, तो आप कहेंगे कि आए थे 15। अभी आपने निकाल दिया कि सम गुणनखंड कितने आए हैं, तो आप कहेंगे सर जी 12। तो विषम कितने होंगे, अरे जब सब कुल गुणनखंड हो गए
15, तो इसमें से 12 को घटा दीजिए तो कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो विषम होंगे, तो कहेंगे आप 3। मात्र 3 ही ऐसे गुणनखंड है 144 के जो क्या हैं, विषम है। अगला पॉइंट इसमें पूछा गया था कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी कि 144 के अभाज्य गुणनखंड। तो 144 के अभाज्य गुणनखंडों की बात अगर की जाए तो 144 को आप क्या लिख रहे थे, तो आप कहें कि 2 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 2। अब देखिए इसकी जो 2 की पावर 4 है, ये 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। तो इस अभाज्य संख्या की पावर 4, तो इस घात को उतार लीजिए, आप प्लस कर लीजिए। 3 की पावर में कितना दिया है, 2, तो 3 अभाज्य है, तो इसकी भी पावर को जोड़ दीजिए। तो 4 और 2 कितना होगा, 6। यानी कि 144 के कुल 6 अभाज्य गुणनखंड होंगे। उसके बाद अगला आपसे पूछा गया था कि 144 के गुणनखंडों का योग। अगर योग आपसे पूछे तो याद रखिएगा, सबसे पहले 144 को घात के रूप में लिखिए, तो 2 की पावर 4 और गुणा में 3 की पावर 2। अब इसे 2 को 0 से 4 तक की घात में लिखिए, यानी 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 और गुणा कर दीजिए 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। इसका मान निकाल लीजिए, तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 आई गुणा में 1 प्लस 3 प्लस 9। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, 16 4 20, 20 8 28, 2 28 और 2 30, 1 31, 31 और गुणा में ये हो जाएगा आपका 13। तो यहाँ से आ जाएगा 13 कम 13 का 3, 1 आ गया और 13 3 39 और 1 40, यानी कि 403 जो है 144 के कुल गुणनखंडों का योग आएगा। अगला सवाल पूछा गया था आपसे कि 144 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड, पूर्ण वर्ग कितने गुणनखंड हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी ऐसे पूछे सवाल आपसे तो आपको क्या करना होगा कि 144 के गुणनखंडों को लिख लीजिए, यानी 2 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 2। अब क्या करेंगे, इसको वर्ग के रूप में लिख दीजिए, यानी 2 की पावर 2 की पावर 2 और गुणा में 3 की पावर 2 की पावर 1। अब इस वर्ग संख्या की जो घात है, इस घात में 1 जोड़ के और गुणा कर लीजिए, इसकी जो घात है इसमें 1 जोड़ के, यानी कि 3 और गुणा में 2 बराबर कितने, 6। यानी 144 के 6 ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। अब पूर्ण घन अगर पूछ लेता आपसे, अगर आपसे पूर्ण घन पूछ लेता, पूर्ण घन, तो पूर्ण घन में क्या आप बताते हैं, तो दोस्तों आप सिर्फ ये कर देते हैं, 144 को पहले घात के रूप में तोड़ दीजिए, तो 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। अब इसको घन के रूप में लिखिए, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा में 2 गुणा में 3 की पावर 2। अब घन कितना बना, तो सिर्फ एक ऐसा घन बन रहा है, बस इसी में 1 जोड़ दीजिए और कुल कितना हो जाएगा, यानी 2। यानी 144 के कुल 2 पूर्ण घन संख्याएँ होंगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।